नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला कैपिटल स्टॉक को लेके। देखा जाए तो स्टॉक जो है फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। स्टॉक खरीदने से पहले ये जरूर चेक कर ले कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म में वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, और अगर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो लॉन्ग टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन कौन कौन से हैं जहां पे आपको एक भर भर के वहां पे रिटर्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कौन से ऐसे ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको एग्जिट या एंट्री लेनी चाहिए, और यही सिनेरियो लॉन्ग टर्म में है कि भाई कौन कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन है लॉन्ग टर्म में जहां पे आपको एग्जिट या एंट्री लेनी चाहिए। इस स्टॉक के बारे में मैं आपको यही सारी चीजें बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर स्टॉक की हम शॉर्ट टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे, भाई शॉर्ट टर्म में आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे कितनी कितनी होल्डिंग करने पर आपको कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप एबी कैपिटल के अंदर 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो करीब यहाँ पे आपको 3% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में 1 मंथ के लिए होल्डिंग करने वाले हो तो यहाँ पे करीब आपको 8 से लेकर 9% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक को 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो करीब यहाँ पे आपको 1.5% की एक अच्छी खासी गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक को 6 महीने के लिए होल्ड करते हो तो करीब यहाँ पे आपको 2% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को 9 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 27 या फिर 28% का एक अच्छा खासा प्रॉफिट या फिर रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि देखते हैं वहां पे अलग अलग टाइम की होल्डिंग के ऊपर आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर आप एबी कैपिटल के अंदर 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो करीब यहाँ पे आपको 23% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक को 2 साल के लिए होल्ड करने वाले हो तो यहाँ पे करीब आपको 85% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक को कम से कम 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा लगभग डबल हो जाता है, आपको 117% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक को 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 220% का रिटर्न मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो आपका पैसा है 2.25 गुना हो जाएगा। और अगर आप इस स्टॉक के अंदर 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 162% का रिटर्न मिलेगा, मतलब आपका जो पैसा है वो 1.5 गुना यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर एक कंक्लूजन निकाला जाए तो ये स्टॉक अगर आप मान लो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के अंदर रिटर्न या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया 2-4 महीने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके निकाल लेते हैं, अगर प्रॉफिट बन गया तो निकल जाएंगे, ठीक है, या फिर 6-1 महीने वेट कर लेते हैं, अच्छा खासा रिटर्न लेके निकल जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि 6 महीने तक आप यहाँ से रिटर्न लेके जाओगे तो यहाँ पे आप लॉस के अलावा कुछ भी लेके नहीं जाने वाले, क्योंकि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में कम से कम एक अच्छा रिटर्न लेने के लिए आपको स्टॉक को कम से कम 9 मंथ के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अगर इससे कम टाइम ड्यूरेशन के लिए आप इसे होल्ड करने वाले हो तो यहाँ पे आप लॉस के अलावा कुछ भी लेके नहीं जाने वाले। लेकिन अगर बात करें स्टॉक में लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में आप जितने लंबे टाइम के लिए स्टॉक को होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के अंदर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है वो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे आपका जो पैसा है वो करीब 2.25 गुना के आसपास हो जाएगा, 220% का रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो टाइम ड्यूरेशन है लॉन्ग टर्म में वो 4 साल का है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे आपको लॉस के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो भाई कम से कम 9 महीने या 1 साल या लॉन्ग टर्म के लिए, तब स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आदित्य बिरला कैपिटल स्टॉक को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।